हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ सफलता की ओर को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 10, सफलता की ओर। ये एक प्रेरक कहानी है। आइए इसे। अशिक्षा बहुत ही प्रभाववान अशिता बहुत ही प्रतिभावान लड़की थी। यानी उसमें प्रतिभा कूट कूट कर भरे थे। वह सभी विषय में अच्छी थी, लेकिन गणित में कमजोर थी। इस कारण उसकी रिपोर्ट खराब रहती थी। एक दिन वह स्कूल से लौटी तो बहुत उदास थी। क्या बात है बेटी, क्या सोच रही हो? माँ ने बड़े प्यार से अशिता के सिर पर हाथ फेरा। माँ, क्या मैं गणित के सवाल हल नहीं कर सकती? क्या हुआ आज? इतने गुस्से में क्यों है मेरी रानी बेटी? माँ ने प्यार जताते हुए बेटी से कहा। प्यार पाते ही अशिता फूट फूट कर रोने लग गई। बोली, माँ, कक्षा में मुझे सब फिसड्डी यानी पीछे वाली बच्ची कहते हैं। अगले महीने मेरी वार्षिक परीक्षा है। वार्षिक यानी साल में एक बार होने वाली मुख्य परीक्षा। मुझसे गणित के सवाल हल नहीं होते। इस वजह से मुझे खराब अंक मिलते हैं, यानी मेरे नंबर खराब आते हैं। मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगी। माँ जानती थी उसकी बेटी परेशान है। उन्हें उसकी परेशानी का हल तो सुझाना ही होगा, यानी हल तो निकालना ही होगा। उन्होंने अशिता से कहा, बेटी, हमें कभी आशा नहीं छोड़नी चाहिए, यानी हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हमें दूसरों की बात से परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि उनकी सोच बदलनी चाहिए। यानी जो हमारे बारे में वो सोचते हैं, उनके विरुद्ध आपको वो काम करना चाहिए। मन की बातों से अशिक्षा को थोड़ी हिम्मत माँ की बातों से अशिक्षा को थोड़ी हिम्मत मिली। उसने कुछ देर सोचा और अपने कमरे में चली गई। इधर माँ भी अशिता को लेकर थोड़ी परेशान थी। वो चाहती थी कि अशिता गणित में होशियार हो जाए। अगले दिन अशिता प्रातः यानी सुबह उठी और उसने निश्चय यानी संकल्प कर लिया कि वह गणित के सवाल हल जरूर करेगी। अब वह रोज 1 घंटा गणित के सवाल हल करती। जब उसकी सहेलियों को इस बारे में पता चला तो उन्होंने भी अशिता की सहायता करने का निश्चय किया। वे उन्हें प्रोत्साहित यानी उसका उत्साह जो थी वो बढ़ाती थी। और जब वह सभी सवाल सही करती तो उसकी तारीफ भी करती थी। इतना ही नहीं, जब वो देखती कि अशिता गणित के सवाल कर रही है तो उसके साथ साथ स्वयं भी सवाल हल करने लगती थी। उनकी इस आदत के परिणाम स्वरूप यानी उसके फल स्वरूप अशिता की गणित के सवालों को हल करने की गति यानी रफ्तार तेज हो गई। उसने जी तोड़ मेहनत की। अब वह कक्षा में भी सबसे पहले सवाल हल कर लेती। जो बच्चे उसे कक्षा में फिसड्डी कहकर चिढ़ाते थे, वे अशिता को देखकर दांतों तले उंगली दबाने लगी, यानी वो हैरान रह गए। अशिता की सफलता की आशाएं मजबूत हो गई। जिन गणित के सवालों से वह दूर भागती थी, वही गणित के सवाल उसे अब अच्छे लगने लग गए थे। वह अपने प्रयास यानी अपनी कोशिशों से बहुत खुश थी। उसने गणित के सवालों का अभ्यास निरंतर यानी लगातार जारी रखा। कुछ दिनों बाद वार्षिक परीक्षा आई। सभी बच्चों ने खूब मेहनत की। देखते ही देखते वार्षिक परीक्षा के परिणाम यानी रिजल्ट का दिन भी आ गया। सभी बच्चे अपना परीक्षा परिणाम जानने के लिए बहुत उत्सुक थे यानी बेचैन थे। ठीक 10 बजे मुख्य अतिथि यानी मुख्य जो मेहमान थे उनका आगमन हुआ। बच्चे उनके सम्मान में खड़े हुए, आदर के लिए उनके खड़े हुए। प्रधानाचार्य जी ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। प्रतीक्षा की घड़ियां यानी प्रतीक्षा का इंतजार के जो समय था वो समाप्त हुआ। प्रधानाचार्य ने कुछ देर बाद परीक्षा परिणामों की घोषणा की। अशिता ने पूरे विद्यालय में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया, सबसे अच्छा। मुख्य अतिथि ने उसे शील्ड प्रदान की। यह उसके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। पुरस्कार यानी इनाम पाकर अशिता की आंखों में आंसू आ गए। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि पूरे विद्यालय में उसने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। वह बहुत खुश थी।
सभी लोग आशिता की प्रशंसा यानी तारीफ करने लगे और विद्यालय का प्रांगण तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। यानी कोशिश करने से सब कुछ हल हो जाता है। इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है। हमें भी किसी भी चीज में अगर डर लगता है तो हम उसका निरंतर प्रयास करें, निरंतर कोशिश करें, तो हम उसमें निपुण हो जाएंगे। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।